Hello dear children, today we are going to solve practice set 3.1 class 10th maths chapter number 3 arithmetic progression. First question, which of the following sequence are AP? If they are AP, find the common difference. अभी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिया गया है, यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस AP में है क्या वो हमें फाइंड आउट करनी है। यदि वो AP में है तो वो कॉमन डिफरेंस भी हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली AP क्या होता है? AP का ही मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है वो हम फर्स्टली देखेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो अभी यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन इस प्रकार से राइट डाउन की है, अ सीक्वेंस इन व्हिच द डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज अ फिक्स नंबर इज कॉल्ड AP। देखो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, एक सीक्वेंस होती है और उस सीक्वेंस में जो डिफरेंस होता है दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में का वो इक्वल होता है या फिक्स होता है या कांस्टेंट होता है, उसी सीक्वेंस को हम AP कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हमने इस प्रकार से राइट डाउन किया 1 2 3 4, इस प्रकार से हमने यहाँ पे सीक्वेंस राइट डाउन की है नेचुरल नंबर्स की। अभी यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है दोनों नंबर में का जो डिफरेंस है वो कैसा है, फिक्स है। जैसे 2 - 1 किया तो डिफरेंस है 1, 3 - 2 किया तो डिफरेंस है 1, 4 - 3 किया तो डिफरेंस है 1। यानी ये जो डिफरेंस है वो फिक्स नंबर है, कांस्टेंट है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है ये क्या बन गई, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन गई। अभी सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि 3 6 9 और 12। अभी यहाँ पे ये जो नंबर्स है, यहाँ पे ये जो सीक्वेंस दी गई है ये AP में है क्या वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे 3 और 6 नंबर है, डिफरेंस इज 3। 6 और 9 है, दोनों में का डिफरेंस है 3। 12 और 9 दोनों का डिफरेंस मिल गया 3। इस प्रकार से यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो हमें ये जो डिफरेंस मिल गया वो फिक्स नंबर मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो AP है। यहाँ पे राइट डाउन करेंगे AP। यहाँ पे ये भी सीक्वेंस मिल गई थी हमें, लेकिन ये AP में है क्या, तो AP में है क्योंकि जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नंबर है, फिक्स नंबर है। अभी यहाँ पे जो डिफरेंस मिलता है हमें, वो फिक्स नंबर मिलता है, उसी डिफरेंस को हम D से डिनोट करते हैं। डिफरेंस है इसलिए वो D से डिनोट किया जाता है। अभी ये जो डिफरेंस होता है वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, निगेटिव नंबर भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है, द फिक्स नंबर इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस ऑफ द AP एंड इज डिनोटेड बाय D। ये जो कॉमन डिफरेंस है वो स्मॉल d से डिनोट किया जाता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का कंसेप्ट है। अभी हम एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है 2 4 6 8। यहाँ पे ये सीक्वेंस दी गई है, यहाँ पे डॉट 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 है, तो यहाँ पे ये सीक्वेंस है। अभी ये जो सीक्वेंस है वो AP है क्या वो हमें फाइंड आउट करना है। तो AP होने के लिए उसमें का जो डिफरेंस है वो क्या चाहिए, फिक्स नंबर चाहिए, कांस्टेंट चाहिए, तो फाइंड आउट करना है हमें। तो देखो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसको हम अज्यूम करेंगे T1 = 2, T2 = 4, T3 = 6 और T4 = 8। अभी हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो किस प्रकार से करेंगे, देखो फर्स्ट डिफरेंस यानी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, यानी 4 - 2 करना है, यानी T2 - T1 करना है। देयरफॉर T2 - T1 = T2 की टर्म है 4 - 2 = 2, यानी फर्स्ट डिफरेंस मिल गया हमें 2। सेकंड फाइंड आउट करना है डिफरेंस T3 - T2, तो राइट डाउन करेंगे T3 - T2 = T3 जो दिया है उसकी टर्म है 6 और T2 है 4 = 2। नेक्स्ट है T4 - T3, T4 की टर्म है 8 - 6 = 2। देखो अभी यहाँ पे जो डिफरेंस मिल गया हमें वो इक्वल डिफरेंस मिल गया। यहाँ पे जो टर्म मिल गई इसको ही हम D डिनोट करेंगे। D क्या है, डिफरेंस है। यहाँ पे जो हमें डिफरेंस मिल गया वो सेम है, कांस्टेंट है, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर द डिफरेंस इज कांस्टेंट। डिफरेंस इज कांस्टेंट। यदि डिफरेंस कांस्टेंट है तो ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, AP है, तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, द गिवन सीक्वेंस इज इन AP एंड कॉमन डिफरेंस इज 2। यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस 2 मिल गया और ये जो गिवन सीक्वेंस है वो
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है क्योंकि डिफरेंस कांस्टेंट है। इस प्रकार से यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं। 2 5/2 3 7/3 डॉट 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 इस प्रकार से दिया है। यहाँ पे ये सीक्वेंस एपी में है क्या, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली राइट डाउन करेंगे T1 = 2, T2 = 5/2, T3 = 3 और T4 = 7/3। अभी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। देयरफॉर T2 - T1 = T2 जो है उसकी टर्म है 5/2 माइनस T1 की टर्म है 2 = अभी यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 1 है, तो अभी 5 1 = 5 माइनस 2 2 = 4/2 = 5 - 4 क्या तो 1/2, यानी यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल गया 1/2। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे T3 - T2 = T3 की जो टर्म है वो है 3 माइनस T2 है 5 - 2, इसका डिनोमिनेटर है 1, तो 3 2 = 6 माइनस 1 5 = 5/2 = 6 - 5 के तो 1/2। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है T4 - T3 = T4 जो है उसकी टर्म है 7/3 माइनस T3 है 3। अभी इसका डिनोमिनेटर है 1, तो यहाँ पे देखो 1 7 = 7 माइनस 3 3 = 9/3 = 7 - 9 के यहाँ पे -2/3। तो अभी यहाँ पे 1/2 मिल गया डिफरेंस, यहाँ पे 1/2, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस मिल गया -2/3 मिल गया। इसलिए यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर द difference is not constant, therefore the given sequence is not in AP। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया है। अभी ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में जो T4 की टर्म है वो 7/3 दी गई है। टेक्स्ट बुक में जो T4 की टर्म है वो 7/3 दी गई है। यदि इसकी जगह पे इस प्रकार से 7/2 रहता है तो देखो किस प्रकार से एग्जाम्पल सॉल्व हो जाएगा। देखो देयरफॉर T4 = यदि 7/2 है, बाय मिस्टेक यहाँ पे टेक्स्ट बुक में शायद 7/3 दिया गया है। T4 यदि 7/2 है तो हमें डिफरेंस क्या मिल जाएगा। देखो T4 माइनस T3 = T4 है 7/2 माइनस T3 है 3 = इसका डिनोमिनेटर बन गया 1, तो 7 1 = 7 माइनस 6/2 = 1/2। देखो अभी यहाँ पे डिफरेंस है 1/2, यहाँ पे भी 1/2 है, लेकिन अभी यहाँ पे मैंने 7/3 की जगह पे क्या राइट डाउन किया है, यहाँ पे मैंने 7/2 राइट डाउन किया है क्योंकि टेक्स्ट बुक में शायद मिस्टेक हो गई है। इसलिए यहाँ पे T4 की टर्म यदि 7/2 है तो यहाँ पे हमें ये भी 1/2 मिल जाता है। यदि ये जो डिफरेंस है 1/2 मिल जाता है तो जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, इज इन AP। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर if T4 = 7/2, इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया। इफ T4 = 7/2 देन द कॉमन डिफरेंस इज 1/2 एंड द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। आप बोलेंगे मिस आपने दो आंसर राइट डाउन किए हैं। टेक्स्ट बुक में आपको यहाँ पे T4 की जो टर्म है वो 7/3 दी गई है, लेकिन लास्ट में यदि हम आंसर चेकआउट करते हैं तो यहाँ पे आंसर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP दिया गया है। इसका ही मतलब ये T4 की जो टर्म है बाय मिस्टेक टेक्स्ट बुक में तुम्हें 7/3 दिया गया है, लेकिन वो एक्चुअल में 7/2 चाहिए। यदि 7/2 हम टर्म पुटअप करते हैं तो हमें गिवन सीक्वेंस क्या मिल जाती है, इज इन AP। तुम टेक्स्ट बुक में जो T4 की टर्म दी गई है 7/3 वो राइट डाउन कर लेते हैं, तो जो गिवन सीक्वेंस है इज नॉट इन AP, क्योंकि हमें डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। यहाँ पे 1/2, यहाँ पे 1/2 और यहाँ पे -2/3, इसलिए जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है, इसलिए वो गिवन सीक्वेंस AP में नहीं है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं -10, -6, -2 और 2।
यहाँ पे जो सीक्वेंस है वो AP में है क्या, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो राइट डाउन करेंगे फर्स्टली T1 इक्वल टू -10, T2 इक्वल टू -6, T3 इक्वल टू -2 और T4 इक्वल टू 2। इस प्रकार से हमने ये टर्म राइट डाउन की है। अभी कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे तो T2 माइनस T1 इक्वल टू, तो T2 की टर्म है -6 माइनस T1 की टर्म है -10 इक्वल टू -6 प्लस 10 इक्वल टू 10 माइनस 6 क्या तो 4। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे T3 माइनस T2 इक्वल टू, T3 है -2 माइनस T2 की टर्म है -6 इक्वल टू -2 प्लस 6 इक्वल टू 6 माइनस 2 क्या तो यहाँ पे 4। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे T4 माइनस T3 इक्वल टू, T4 की टर्म है 2 माइनस T3 है -2 इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। देखो अभी यहाँ पे 4 मिल गया, यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4। इसका ही मतलब क्या हो गया, ये जो डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट मिल गया, इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो इन AP में है। तो इस प्रकार से राइट डाउन कर लेते हैं। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, द डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज कांस्टेंट दैट इज 4, यानी जो डिफरेंस है वो क्या है, हर एक टर्म में का जो डिफरेंस है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4, यहाँ पे, यानी जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट है दैट इज 4। इसलिए डिफरेंस जो मिल गया कांस्टेंट मिल गया, इसलिए जो सीक्वेंस है वो इन AP में है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज इन AP। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे दिया है 0.3, 0.33, 0.333। इस प्रकार से यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है। अभी हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हर एक टर्म को राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से, T2 इक्वल टू 0.33, T3 इक्वल टू 0.333। इस प्रकार से हमने ये टर्म राइट डाउन कर लिए। अभी हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू, T2 की टर्म है 0.33 माइनस 0.3 इक्वल टू, अभी दोनों की सब्ट्रैक्शन करेंगे। देखो इस प्रकार से 0.33 माइनस 0.3, यहाँ पे 3 माइनस 3 0.0, आंसर मिल गया हमें 0.03। अभी नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे T3 माइनस T2 इक्वल टू, अभी यहाँ पे T3 है 0.333 माइनस 0.33, अभी सब्ट्रैक्शन करेंगे 0.333 माइनस 0.33, 3 जैसा है वैसे का वैसा, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3 0, आंसर मिल गया हमें 0.003। इस प्रकार से हमें यहाँ पे दो आंसर मिल गए। लेकिन जो दोनों आंसर से यहाँ पे जो फर्स्ट आंसर मिला और जो सेकंड आंसर मिला दोनों इक्वल नहीं है। इसका ही मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं है, सेम नहीं है, इसलिए जो सीक्वेंस है वो AP में नहीं है। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर जो फर्स्ट टर्म थी उसका डिफरेंस राइट डाउन करेंगे, T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T1, यानी जो दोनों टर्म का हमें डिफरेंस मिला था वो इक्वल नहीं है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन किया, देयरफॉर द कांस्टेंट इज नॉट सेम, कांस्टेंट सेम नहीं है। कांस्टेंट भी राइट डाउन कर सकते हैं आप, डिफरेंस भी राइट डाउन कर सकते हैं, डिफरेंस इज नॉट सेम, इस प्रकार से भी आप राइट डाउन कर सकते हैं। देयरफॉर द गिवन सीक्वेंस इज नॉट इन AP। यहाँ पे डिफरेंस जो है सेम नहीं है, इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो AP में नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 0, -4, -8, -12। अभी यहाँ पे ये सीक्वेंस दी गई है। तो फर्स्टली T1 इक्वल टू 0, T2 इक्वल टू -4, T3 इक्वल टू -8 और T4 इक्वल टू -12। इस प्रकार से राइट डाउन किया। अभी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू, T2 की टर्म है -4 माइनस 0 इक्वल टू -4। नेक्स्ट T3 माइनस T2 -8 माइनस -4 इक्वल टू -8 माइनस माइनस +4 इक्वल टू -4। नेक्स्ट T4 माइनस T3 इक्वल टू, T4 है
-12 माइनस T3 है -8 इक्वल टू -12 प्लस 8 इक्वल टू -4। अभी यहाँ पे जो डिफरेंस मिल गया हमें वो कांस्टेंट है, तो राइट डाउन करेंगे इस प्रकार से हमने आंसर राइट डाउन किया। द डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज कांस्टेंट। अभी यहाँ पे हमें जो डिफरेंस मिल गया है वो कांस्टेंट है, इसलिए द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, इन एपी में है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, -1/5 -1/5 -1/5 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है। अभी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो फर्स्टली टर्म राइट डाउन करेंगे। T1 इक्वल टू -1/5, T2 इक्वल टू -1/5, T3 इक्वल टू -1/5। इस प्रकार से हमने T1 T2 T3 को राइट डाउन कर लिया। देयरफॉर T2 माइनस T1 इक्वल टू, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड आउट कर रहे हैं, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू -1/5 माइनस T1 की टर्म है -1/5 इक्वल टू -1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 0। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे T3 माइनस T2 इक्वल टू, T3 क्या है -1/5 माइनस T2 की टर्म है -1/5 इक्वल टू -1/5 प्लस 1/5 इक्वल टू 0। यहाँ पे दोनों जगह पे जो डिफरेंस मिल गया हमें वो सेम मिल गया, इसलिए वो कांस्टेंट है। इसलिए हम राइट डाउन करेंगे ये जो सीक्वेंस है, दिस सीक्वेंस इज इन एपी। तो इस प्रकार से राइट डाउन करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस हमें सेम मिल गया है, कांस्टेंट मिल गया है। देयरफॉर गिवन सीक्वेंस इज इन एपी, इसलिए जो गिवन सीक्वेंस है वो क्या है, इन एपी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है, तो फर्स्टली हम टर्म राइट डाउन करेंगे। T1 इक्वल टू 3, T2 इक्वल टू 3 प्लस √2, T3 इक्वल टू 3 प्लस 2√2 और T4 इक्वल टू 3 प्लस 3√2। इस प्रकार से हमने यहाँ पे टर्म राइट डाउन किया। अभी हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 3 प्लस √2 माइनस 3 इक्वल टू 3 कैंसिल हो गया, डिफरेंस मिल गया √2। नेक्स्ट T3 माइनस T2 इक्वल टू, तो T3 की टर्म राइट डाउन करेंगे, 3 प्लस 2√2 माइनस 3 प्लस √2। अभी देखो यहाँ पे 3 माइनस 3 ये कैंसिल हो गया। अभी देखो यहाँ पे 2√2 माइनस √2, तो 2 और यहाँ पे 1 है, √2 के बाहर कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे 1√2 है, तो 2 माइनस 1 क्या, तो 1। इसका ही मतलब यहाँ पे क्या, 2√2 माइनस 1√2 इक्वल टू 1√2, इसलिए हमें यहाँ पे आंसर मिल गया 1√2, और 1√2 का ही मतलब है √2, यानी यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया था √2, यहाँ पे भी मिल गया हमें √2। नेक्स्ट देखते हैं T4 माइनस T3, टर्म राइट डाउन करेंगे, 3 प्लस 3√2 माइनस 3 प्लस 2√2 इक्वल टू 3 माइनस 3, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई। यहाँ पे क्या बच गया, 3√2 माइनस 2√2 इक्वल टू 3 माइनस 2 1, और यहाँ पे √2, 1√2 का ही मतलब है √2। तो देखो यहाँ पे √2, यहाँ पे √2 मिल गया, यहाँ पे भी √2 मिल गया, यानी यहाँ पे जो डिफरेंस है वो हमें सेम मिल गया, कांस्टेंट मिल गया, इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो क्या है, इन एपी है। तो राइट डाउन कर लेते हैं यहाँ पे, देयरफॉर इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया, द डिफरेंस बिटवीन द टर्म इज कांस्टेंट दैट इज √2। यहाँ पे हमें √2 और √2 मिल गया, तीनों जगह पे हमें जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट मिल गया है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंस राइट डाउन कर लिया √2, इसलिए ये जो सीक्वेंस है वो राइट डाउन कर लिया हमें, द गिवन सीक्वेंस इज इन एपी। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 127, 132, 137। इस प्रकार से यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है, तो T1 इक्वल टू 127, T2 इक्वल टू 132 और T3 इक्वल टू 137। अभी हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 132 माइनस 127। दोनों की यदि हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें डिफरेंस मिल जाता है 5। नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे, T3 माइनस T2 इक्वल टू 137 माइनस 132 इक्वल टू 5।
यहाँ पे भी 5 मिल गया, यहाँ पे भी 5, यानी डिफरेंस कैसा है, कांस्टेंट। तो राइट डाउन करेंगे द डिफरेंस इज कांस्टेंट, डिफरेंस इज कांस्टेंट that is 5. Therefore, the given sequence is in AP. इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट एन AP whose first term is A and common difference is D in each of the following. अभी यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है इसको ए डिनोट किया गया है, फर्स्ट टर्म ए दी गई है दैट इज 10 और डिफरेंस दिया गया है 5। तो अभी इस प्रकार से हम राइट डाउन करेंगे, यहाँ पे T1 का ही मतलब है ए, तो राइट डाउन करेंगे A इक्वल टू T1 इक्वल टू 10, यानी फर्स्ट टर्म क्या है 10 है और डिफरेंस कितना है 5, यानी डी की टर्म है 5। तो अभी यहाँ पे हमें T2 किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, T2 इक्वल टू T1 प्लस डी करने के बाद हमें T2 की टर्म मिल जाएगी। तो T1 प्लस डी इक्वल टू T1 की टर्म है 10 प्लस डी की टर्म है 5 इक्वल टू 15, यानी T2 मिल गया हमें 15। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें T3, और T3 किस प्रकार से मिल जाएगा हमें, T2 प्लस डी इक्वल टू T2 क्या है 15 है प्लस डी की क्या टर्म है 5 है, तो 15 प्लस 5 क्या तो 20। अभी फाइंड आउट करना है T4 इक्वल टू T3 प्लस डी इक्वल टू 20 प्लस 5 इक्वल टू 25। इस प्रकार से हमने यहाँ पे यहाँ पे T1 की टर्म है 10, T2 मिल गया 15, T3 है 20 और T4 मिल गया हमें 25। इस प्रकार से हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर arithmetic progression इक्वल टू T1 की टर्म फर्स्टली राइट डाउन करेंगे 10, 15, 20 और 25 डॉट डॉट डॉट। इस प्रकार से हमें यहाँ पे ये जो AP है वो मिल गया, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना था, राइट एंड AP, हमें AP फाइंड आउट करना था। इस प्रकार से यदि हमें A पता है और डिफरेंस पता है तो हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट डाउन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, A इक्वल टू -3 और D इक्वल टू 0। यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म पता है हमें -3, यानी A इक्वल टू T1 इक्वल टू -3 और डिफरेंस दिया गया है 0। तो अभी हमें T2 की टर्म फाइंड आउट करनी है, तो T1 प्लस D इक्वल टू T1 की टर्म है -3 प्लस D की टर्म है 0 इक्वल टू -3। अभी T3 इक्वल टू T2 प्लस D, T2 है -3 प्लस D है 0 इक्वल टू -3। नेक्स्ट है T4 इक्वल टू T3 प्लस D इक्वल टू -3 प्लस 0 इक्वल टू -3। इस प्रकार से हमें यहाँ पे T1 की टर्म पता थी, T2, T3 और T4 मिल गए। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर AP इक्वल टू, AP का ही मतलब है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, AP इक्वल टू -3 -3 -3 डॉट 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 डॉट। इस प्रकार से हमें यहाँ पे AP मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं, A इक्वल टू -7, D इक्वल टू 1/2। देयरफॉर A इक्वल टू T1 इक्वल टू -7 और D इक्वल टू 1/2। इस प्रकार से हमने यहाँ पे राइट डाउन कर लिया। अभी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो फर्स्टली हमें T2 की टर्म फाइंड आउट करनी होगी। T2 इक्वल टू T1 प्लस D इक्वल टू T1 की टर्म क्या है 1/2 प्लस, यहाँ पे T1 की क्या टर्म है -7 प्लस D की टर्म है 1/2 इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर 1, तो -7 × 2 -14 प्लस 1/2 इक्वल टू -13/2। -13 को यदि हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे 2 6 × 12, 1 बचा, डेसिमल पॉइंट लगाया, 2 5 × 10, तो -6.5 उसकी वैल्यू मिल गई। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, T3 इक्वल टू T2 प्लस D इक्वल टू, T2 की टर्म है -6.5 प्लस D क्या है 1/2।
इक्वल टू, अभी दोनों के एडिशन करनी है तो इसका डिनोमिनेटर है 1, अभी दोनों का मल्टीप्लिकेशन यदि हम करते हैं तो हमें 13 मिल जाएगा। तो यहाँ पे राइट डाउन करेंगे 13, इसको माइनस साइन थी, प्लस 1 अपॉन 2, 13 प्लस 1 किया, माइनस 13 प्लस 1 किया तो यहाँ पे माइनस 12 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 6। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें T4, तो T4 इक्वल टू T3 प्लस D इक्वल टू, T3 जो है उसका आंसर मिल गया था हमें -6 प्लस D की टर्म है 1/2 इक्वल टू, अभी इसका डिनोमिनेटर 1, तो 2 6 बन गए -12 प्लस 1 1 जा 1 अपॉन 2 इक्वल टू -12 प्लस 1 तो -11 अपॉन 2। यदि हम दोनों की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे हमें दोनों का डिवाइडेशन करते हैं तो यहाँ पे हमें 5.5 मिल जाएगा। निगेटिव साइन थी तो इसलिए यहाँ पे निगेटिव साइन, तो हमें यहाँ पे AP मिल गया। तो राइट डाउन कर लेते हैं देयरफॉर AP इक्वल टू, यहाँ पे AP राइट डाउन करेंगे तो फर्स्ट हमें T1 की टर्म क्या दी गई है -7, तो फर्स्टली यहाँ पे -7 राइट डाउन करेंगे और उसके बाद -6.5, -6 और -5.5। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं A इक्वल टू -1.25, D इक्वल टू 3, देयरफॉर A इक्वल टू T1 इक्वल टू -1.25 और D इक्वल टू 3 यहाँ पे दिया गया है। अभी हमें AP फाइंड आउट करना है तो फर्स्टली T2 की टर्म फाइंड आउट कर लेते हैं, T1 प्लस D इक्वल टू, T1 है -1.25 प्लस 3, अभी दोनों नंबर की एडिशन करनी है लेकिन ये निगेटिव नंबर है, प्लस 3 करना है। तो किस प्रकार से करेंगे, देखो ध्यान से सुनना है बच्चों, यहाँ पे ये जो 3 नंबर है उसमें से हम ये छोटा नंबर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 का ही मतलब है 3.00 माइनस 1.25, इस प्रकार से सब्ट्रैक्शन करना है। तो यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे बच गए 10 हो गए, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 10, 10 माइनस 5 5, 9 माइनस 2 7, डेसिमल पॉइंट 2 माइनस 1 1, यानी आंसर मिल गया 1.75। नेक्स्ट T3 इक्वल टू T2 प्लस D इक्वल टू 1.75 प्लस D की टर्म है 3, दोनों के एडिशन की तो 4.75। नेक्स्ट है T4 इक्वल टू T3 प्लस D इक्वल टू, दोनों के एडिशन करेंगे, T3 है 4.75 प्लस D की टर्म है 3, 4 प्लस 3 किया तो 7.75। देयरफॉर AP इक्वल टू T1 की टर्म थी -1.25, T2 है 1.75, T3 है 4.75 और T4 है 7.75, कॉमा करके यहाँ पे डॉट डॉट लगाना है इस प्रकार से। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं A इक्वल टू 6, D इक्वल टू -3, तो राइट डाउन करेंगे A इक्वल टू T1 इक्वल टू 6 और D इक्वल टू -3। यहाँ पे A का ही मतलब है फर्स्ट टर्म और T1 भी फर्स्ट टर्म होती है, इसलिए इसकी टर्म हो गई 6। देयरफॉर हमें AP फाइंड आउट करना था तो T2 की टर्म फाइंड आउट करेंगे, T1 प्लस D इक्वल टू 6 प्लस -3 इक्वल टू 6 माइनस 3 के तो यहाँ पे 3, T3 इक्वल टू T2 प्लस D इक्वल टू, T2 की टर्म है 3 प्लस D की क्या टर्म है -3, दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी तो यहाँ पे 0। T4 इक्वल टू T3 प्लस D, T3 है 0 प्लस D की टर्म क्या है -3, दोनों की सब्ट्रैक्शन हो जाएंगी तो यहाँ पे -3। देयरफॉर AP राइट डाउन करना था अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो फर्स्ट टर्म है 6, सेकंड टर्म मिल गई हमें 3, उसके बाद 0, नेक्स्ट है -3, कॉमा करके यहाँ पे लगाना है इस प्रकार से डॉट डॉट डॉट। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं A इक्वल टू -19, D इक्वल टू -4, तो फर्स्टली A की टर्म है, A फर्स्ट टर्म है इसलिए T1 इक्वल टू -19 और D इक्वल टू -4। देयरफॉर T2 इक्वल टू, क्योंकि हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन राइट डाउन करना था तो T1 T2 T3 और T4 फाइंड आउट करना है। तो T2 इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है T1 प्लस D इक्वल टू -19 प्लस D की क्या टर्म है -4 इक्वल टू -19 -4 इक्वल टू -23। नेक्स्ट फाइंड आउट करना है हमें T3 इक्वल टू T2 प्लस D, T2 क्या है -23 प्लस D क्या है -4 इक्वल टू -23 माइनस, यहाँ पे देखो प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ पे -4
इक्वल टू -27। नेक्स्ट है T4 इक्वल टू T3 प्लस D। T3 क्या है -27 प्लस D क्या है -4 इक्वल टू -27 - 4 इक्वल टू -31। इस प्रकार से हमने यहाँ पे T1, T2, T3 और T4 मिल गए। तो राइट डाउन कर लेते हैं। देयरफॉर AP इक्वल टू -19 -23 -27 और -31। इस प्रकार से हमने यहाँ पे AP राइट डाउन कर ले। इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फॉर ईच ऑफ द AP। यहाँ पे जो सीक्वेंस दी गई है, यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे T1 है 5, T2 दिया गया है 1, T3 है -3 और T4 है -7। यहाँ पे जो T1 की टर्म है वही A होता है, यानी फर्स्ट टर्म होती है। देयरफॉर A इक्वल टू T1 इक्वल टू 5। हमें फर्स्ट टर्म तो यहाँ पे मिल गई। अभी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो किस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं हम कॉमन डिफरेंस? T2 माइनस T1। तो T2 है 1 माइनस T1 की टर्म क्या है 5 इक्वल टू 1 माइनस 5 क्या, तो यहाँ पे -4। नेक्स्ट T3 माइनस T2 इक्वल टू -3 माइनस T2 की टर्म क्या है 1 है, -3 - 1 क्या, तो यहाँ पे -4। नेक्स्ट T4 माइनस T3 इक्वल टू T4 क्या है, T4 दिया गया है -7 और T3 की क्या टर्म है -3 है, -3 इक्वल टू -7 प्लस 3 इक्वल टू -4। यानी यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस भी क्या मिल गया -4 और फर्स्ट टर्म क्या मिल गई A इक्वल टू 5। तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 5 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू -4। D की टर्म क्या मिल गई हमें -4। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 0.6, 0.9, 1.2, 1.5 यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। तो अभी यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट करना है और फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट करनी है। तो राइट डाउन करेंगे। A इक्वल टू T1 इक्वल टू 0.6। तो फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई। A का ही मतलब होता है T1, वही होती है हमारी फर्स्ट टर्म। अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। तो फर्स्टली क्या करते हैं, ऑल टर्म से जो राइट डाउन कर लेंगे। T2 इक्वल टू 0.9, T3 इक्वल टू 1.2 और T4 इक्वल टू 1.5। अभी हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस। तो T2 माइनस T1 इक्वल टू 0.9 माइनस 0.6 इक्वल टू 0.3। नेक्स्ट है T3 माइनस T2 इक्वल टू T3 है 1.2 माइनस 0.9 इक्वल टू 0.3। नेक्स्ट है T4 माइनस T3 इक्वल टू 1.5 माइनस 1.2 इक्वल टू 0.3। यानी यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया 0.3। तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 0.6 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 0.3। ये मिल गया हमें कॉमन डिफरेंस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। 127, 135, 143 और 151। अभी यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे A का ही मतलब होता है T1 यानी फर्स्ट टर्म इक्वल टू 127। अभी हम बाकी के टर्म राइट डाउन कर लेंगे। T2 इक्वल टू 135, T3 इक्वल टू 143 और T4 इक्वल टू 151। इस प्रकार से हमने यहाँ पे ये राइट डाउन कर लिया। अभी हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, यानी D फाइंड आउट करना है। तो D इक्वल टू क्या होता है T2 माइनस T1। तो T2 है 135 माइनस 127 इक्वल टू 8। नेक्स्ट है T3 माइनस T2 इक्वल टू 143 माइनस 135 इक्वल टू 8। नेक्स्ट है T4 माइनस T3 इक्वल टू 151 माइनस 143 इक्वल टू 8। यानी यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस D की टर्म मिल गई 8। तो राइट डाउन करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट टर्म
A equal to 127 and common difference D इक्वल टू 8। इस प्रकार से हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी मिल गई और हमें कॉमन डिफरेंस भी मिल गया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। यहाँ पे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है। अभी हमें यहाँ पे फर्स्ट टर्म राइट डाउन करनी है। ए का ही मतलब होता है फर्स्ट टर्म दैट इज T1 इक्वल टू 1/4। फर्स्ट टर्म तो हमें मिल गई। अभी T2 की जो टर्म है 3/4 राइट डाउन करेंगे। T3 है 5/4 और T4 दिया गया है 7/4। ये राइट डाउन करने के बाद हमें कॉमन डिफरेंस दैट डी फाइंड आउट करना होता है। तो डी क्या होता है, T2 माइनस T1 करने के बाद हमें डिफरेंस मिल जाता है, यानी 3/4 माइनस 1/4 इक्वल टू 2/4। 2/4 का ही मतलब होता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट है T3 माइनस T2। T3 की टर्म क्या है 5/4 माइनस T2 है 3/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। यहाँ पे मैंने बताया 1/2 किस प्रकार से हमने राइट डाउन कर लिया है। नेक्स्ट है T4 माइनस T3 इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4 इक्वल टू 2/4 इक्वल टू 1/2। यानी यहाँ पे हर जगह पे हमें कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया 1/2। तो राइट डाउन करेंगे देयरफॉर फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 1/4 एंड कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू 1/2। इस प्रकार से हमने यहाँ पे फर्स्ट टर्म भी फाइंड आउट कर ली और कॉमन डिफरेंस भी फाइंड आउट कर लिया। इस प्रकार से आज हमने प्रैक्टिस सेट 3.1 कंप्लीटली सॉल्व किया है। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। और बाकी सारे जो प्रैक्टिस सेट है उसके ऊपर भी हमने वीडियो बनाए हैं, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू।